पिछली वीडियोस में हमने आपको बताया था व्हाट इज ओबेसिटी और फिर हमने डिस्कस किया था व्हाट आर कॉजेज ऑफ ओबेसिटी। कॉजेज ऑफ ओबेसिटी में बेसिकली दो मेन कॉजेज हैं। एक ये है, ऑलरेडी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, अगर आपने देखी होगी पिछली वीडियो, तो एक फिजिकल इनएक्टिविटी है, जब हम कोई काम धंधा नहीं करते, हम रेस्ट में रहते हैं। और दूसरा कारण है जब हमारे फूड हैबिट गलत है, ज़्यादा खाते हैं, चॉइस ऑफ फूड जो है वो चेंज होती है, लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, बार बार खाते हैं। लेकिन हो गए यही दो कारण, एक फिजिकल इनएक्टिविटी और दूसरा अनहेल्दी फूड एंड बैड ईटिंग हैबिट्स। नाउ लेट अस डिस्कस इन डिटेल what are various causes of obesity। ऑलरेडी मैंने बताया है कि जब अनकंट्रोल्ड एंड अनलिमिटेड फैट्स हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाती हैं और जब हमारा बॉडी मास इंडेक्स ग्रेटर देन 30 हो जाता है तो हम श्योरली फर्स्ट स्टेज ऑफ ओबेसिटी में एंटर हो जाते हैं। और जब ये 35 से अबव हो जाता है तो सेकंड स्टेज में चले जाते हैं, और जब ये 40 से अबव हो जाता है तो थर्ड स्टेज, दैट इज वेरी डेंजरस स्टेज ऑफ ओबेसिटी में चला जाता है। तो सबसे पहला फैक्टर है क्विटिंग स्मोकिंग। बहुत से लोग स्मोकिंग करते हैं, फिर कहीं ना कहीं डोमेस्टिक प्रेशर से या एज पर द प्रेस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर्स कोई रेस्पिरेटरी ट्रबल्स हैं या डॉक्टर्स ने कहा कि आपको जी ये स्मोकिंग नहीं करनी है, या उसको खुद फील होता है कि ये स्मोकिंग जो है मैं नहीं करूँगा, ये मेरी सेहत पर नुकसान कर रहे हैं, तो जैसे ही स्मोकिंग को क्विट करेंगे उसके बाद उसका वेट जो है वो गेन करना शुरू हो जाता है। एक कारण ये भी है इसका। और इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको बोलेंगे कि आप स्मोकिंग शुरू करो। ये एक वन ऑफ द फैक्टर है कि जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते थे और ऑल ऑफ सडन जब वो छोड़ देते हैं तो उनमें कई बार ओबेसिटी की कंडीशन हो जाती है। दूसरा जो इनएक्टिविटी है, इनएक्टिविटी में क्या आता है, फिजिकल इनएक्टिविटी में जब हमारी एक्टिविटीज़ कम हो जाती है। नॉर्मली हिंदुस्तानी जो है दिन ब दिन ओबेसिटी की तरफ जाना शुरू हो गए हैं, क्योंकि हम धीरे धीरे डेवलपिंग कंट्रीज से डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ जो हम जा रहे हैं। हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, हमारा सोर्स ऑफ इनकम बढ़ने के साथ हमारा लाइफस्टाइल भी चेंज होता है, हमारा खान पीन भी चेंज होता है, हमारा रहन सहन भी चेंज होता है। इससे कारण क्या होता है कि आज जैसे जैसे रोड कनेक्टिविटी बढ़ती जा रही है और फैसिलिटीज़ लग्जरीज ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, उसके कारण हम बहुत सी फिजिकल एक्टिविटीज़ जो हम नेचुरल प्रोसेस में करते थे वो आजकल हम नहीं करते हैं। सिर्फ एक मजदूर तबका जो है वो फिजिकल एक्टिविटी करता है। आज हम कोई भी काम घर में, यहाँ तक कि कहीं पोछा मारना होगा उसके लिए भी हमने नौकर रखा होता है, बर्तन मांजने के लिए उसके लिए भी नौकर रखा होता है, वो काम भी हम खुद नहीं करते हैं। पैदल तो हम बिल्कुल चलते ही नहीं हैं, और दूसरा एक्सरसाइजेज भी नहीं करते हैं, योगा भी नहीं करते हैं। तो हमारी एक्टिविटी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो बहुत कम हो जाती है। इसके कारण जो कैलोरीज हम ले रहे हैं लगातार बॉडी में वो बर्न नहीं होती हैं, और वो फैट्स जो हैं वो धीरे धीरे एक्यूमुलेट होते जाती हैं ऑर्गन्स के साथ, इंटरनल मसल्स के साथ या स्किन के अंदर। तो ये दूसरा कारण है ओबेसिटी का। तीसरा कारण है जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि व्हाट टाइप ऑफ जीन्स वी हैव एक्वायर्ड फ्रॉम आवर पेरेंट्स, हमने अपने माता पिता से कौन से जीन जो है इनहेरिट किए हैं। अगर उनमें जीन्स ओबेसिटी वाले थे तो श्योरली बच्चों में भी ओबेसिटी होगी। इसमें ज़्यादा कोई हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जेनेटिक फैक्टर है। अगर हमारे पेरेंट्स में ये बाई बर्थ ही दादे पर दादे से ही ये प्रोसेस चली आ रही है तो इसमें भी हमें भी वो ओबेसिटी जो है वो फेस करनी पड़ेगी। दूसरा है अनहेल्दी डाइट। अनहेल्दी डाइट में हम क्या देखते हैं कि ऐसी डाइट जिसमें
फ्रूट्स ना हो, जिसमें वेजिटेबल्स ना हो, जिसमें सिर्फ हम स्वाद के लिए खाते हैं, जिसमें सिर्फ हम जायके के लिए खाते हैं, इसलिए नहीं खाते हैं कि इसमें से न्यूट्रिएंट्स कितने हमें मिले। अक्सर अच्छा न्यूट्रिशियस खाने को बच्चे लोग खास तौर पे बिल्कुल नहीं खाते हैं। वो तीखा खाना, वो आजकल के जो फास्ट फूड्स हैं जो फ्रेगरेंट हों, जो तीखे हों, जिसमें मिर्ची और दूसरे जो है मसाले पड़े हुए हों, हम उनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बजाय इसके कि हम ये देखें कि इसके खाने से मुझे क्या मिनरल्स मिल रही हैं, क्या मुझे विटामिन मिल रही हैं, क्या मुझे फैट्स मिल रही हैं, क्या मुझे कार्बोहाइड्रेट्स मिल रही हैं। हम इन चीज़ों की बिल्कुल परवाह नहीं करते हैं। तो ऐसे खाने को हम कभी भी हेल्दी खाना नहीं कहते हैं। कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स जैसे पेंडर विली सिंड्रोम या कशिंग सिंड्रोम, ये वैसे रेयर केस में होता है, 10,000 या 20,000 में एक केस होता है। अगर किसी में वो बीमारी है तो उन कारण से भी ओबेसिटी हो सकती है, लेकिन ये सभी में नहीं होता है और इसकी वजह से उसके मेडिकल प्रॉब्लम्स में आर्थराइटिस हो जाता है और कई बार उसकी एक्टिविटी जो है वो कम हो जाती हैं और उससे उसका वेट बढ़ जाता है। देन कम्स एज। बच्चे जो हैं उछल कूद करते रहते हैं बचपन से, जवानी में थोड़ा बहुत रहता है, उसके बाद जैसे जैसे हम 30s या 30+ में जब चले जाते हैं तो हमारी एक्टिविटीज़ कम हो जाती हैं और डाइट जो है वो हम बढ़ा लेते हैं। उससे कारण हमारा मेटाबॉलिज्म भी थोड़ा सा कम हो जाता है, जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हमारे सेलों में होते रहती हैं वो कम होने के कारण हमारे बॉडी में फैट्स एक्युमुलेट होते रहती हैं। ये जो हार्मोन्स हैं ये भी कम हो जाते हैं और प्रोसेस ऑफ डाइजेशन जो है वो भी थोड़ा स्लो हो जाता है। तो अल्टीमेटली हम जो है जैसे जैसे एज बढ़ती है तो वेट गेन भी शुरू हो जाता है। जहाँ तक लाइफस्टाइल का ताल्लुक है, ऑलरेडी मैं बता चुका आपको कि जैसे जैसे हम अपने आप को सो कॉल्ड डेवलप बनाने की कोशिश करते हैं, जब हमारी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ती है, जब हमें थोड़ी सी किसी जॉब में चले जाते हैं, थोड़ा सा एक सोशल सिक्योरिटी हमें आ जाती है, तो उस समय हम ज़्यादा काम एक्टिविटीज़ वगैरह नहीं करते हैं, मज़दूरों पे ही डिपेंड होना शुरू हो जाते हैं। हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है, चाहे वो खाने का लाइफस्टाइल हो, जीने का हो, चलने का हो, उठने का हो, बैठने का हो। पहले गाड़ी को जो है एक लग्जरी माना जाता था, आज ये नेसेसिटी बन चुका है। आज शायद ही कोई ऐसी फैमिली हो जिनके पास गाड़ी ना हो या जो पैदल चलते हो। कुछ मेडिकेशंस हैं जैसे शुगर के रिलेटेड जो है डायबिटीज़ मेडिकेशन हैं या एंटी साइकोटिक मेडिकेशंस हैं या स्टेरॉइड्स हैं या बीटा ब्लॉकर्स हैं, या किसी को डिप्रेशन होता है डॉक्टर जो है उसको रेस्ट के लिए कुछ मेडिसिन दे देते हैं, या वो जिम में जाता है तो उसको कुछ पाउडर्स वगैरह या दूसरे को ऐसे केमिकल्स दे देते हैं। उनसे भी हमारे बॉडी में वेट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। नींद कम करने से भी वेट बढ़ता है। अगर हमें नींद कम आती है उससे भी हमारा वेट बढ़ जाता है। और सोशल और इकोनॉमिक इश्यूज जो हैं वो भी इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। जैसे हम लोग जब खाना बनाते हैं, जब अमीर हो गए तो हमारा खाना पकाने का स्टाइल जो है वो चेंज हो जाता है, खाने का स्टाइल चेंज हो जाता है और हम फिर हैवी से हैवी चीज़ें खरीदना शुरू कर देते हैं। फिर तेल का तड़का भी थोड़ा बढ़ा देते हैं, घी का कंजप्शन भी थोड़ा बढ़ा देते हैं, क्योंकि हम अपना स्टैंडर्ड थोड़ा सा रेज कर देते हैं। पहले हम 1 चम्मच तेल का तड़का डाल के 15 आदमियों का खाना बना लेते थे, आज तो 2 या 3 चम्मच तो एक आदमी के लिए पड़ जाता है। इसके अलावा कुछ माताएं और बहनें जब प्रेगनेंसी में होती हैं, जब कोई बच्चा होने के लिए हो, उस सूरत में भी कई बार हमारे जो वेट है बॉडी का वो बढ़ जाता है। ये कुछ मेजर मैंने बातें बताई जो कारण होते हैं हमारे ओबेसिटी के। और जब कारण आपको कॉजेज आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो जाएंगे तो जब हम इसकी रेमेडीज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आप उस पर जो है सफलता प्राप्त कर लेंगे। आप बढ़िया तरीके से उसको अंडरस्टैंड
कर देंगे। थैंक यू।